ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे हाइपोथेसिस के बारे में। उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट इन लास्ट क्लास? वी आर डिस्कसिंग द इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसमें हम लोग हाइपोथेसिस डिस्कस किए थे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोरिलेशन। लास्ट क्लास में किसी का डाउट है? कोरिलेशन एनालिसिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस हम लोग क्यों यूज करते हैं? दिस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड जिसको हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। सो कोरिलेशन का क्या यूज है और क्यों इसको हम यूज करते हैं? एनीबॉडी? हेलो? मेरी आवाज आ रही है? Investigate between two variable. Okay. Okay. Then tell the meaning of correlation. Correlation analysis. Relation between two variable. Okay. उनके बीच में किस प्रकार का एसोसिएशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, उसको मेजर करने के लिए हम लोग कोरिलेशन यूज करते हैं। जस्ट टू मेजर, ओके, द स्ट्रेंथ। किस प्रकार का रिलेशन है, रिलेशन है या नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स, ओके, एंड देयर एसोसिएशन, कि उसमें किस प्रकार का जुड़ाव है, किस प्रकार का संबंध है दोनों के बीच में। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिलेशन हो सकता है, बट सिर्फ मैनिपुलेशन के नहीं होता है, बिल्कुल मैनिपुलेशन नहीं होता है। सो कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन? एनीबॉडी? टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टेलीग्राम में जितने भी डाउट थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे आज क्लास के बाद में। ओके, और लास्ट का एक डाउट था जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो विल डिस्कस दैट वन आल्सो इन द लास्ट, इन द लास्ट। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो रिलेशन। और एनीबॉडी? थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? ओके, अगर हम बात करें ऑन द कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी में, सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कोई रिलेशन। ओके, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स, ओके, सिंपल कोरिलेशन हो सकता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है जहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ओके, पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन वेरिएबल, इनमें कितना बदलाव हो रहा है, ओके, कितना चेंजेज आ रहा है, कौन कौन सा है, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। देखिए करके सभी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि ये डायरेक्शन के आधार पर है, डायरेक्शन। सो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है जहां पर जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन ऐसा है कि जो है बोथ वेरिएबल,
दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में, उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे इस प्रकार से ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और डायरेक्शन इस प्रकार की है। ओके, इस प्रकार से दोनों वेरिएबल मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ओके, जैसे कि एज एंड हाइट। ओके, छोटे बच्चे की हाइट कम होती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो हाइट भी बढ़ती जाती है। ओके, यहाँ पर दोनों वेरिएबल V1 V2 इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं डिफरेंट डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, एक वेरिएबल बढ़ता है, इंक्रीज होता है वन वेरिएबल, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीजिंग अदर वेरिएबल। ओके, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो वेरिएबल हैं V1 V2। ओके, एक में अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे कि हाइट अबव सी लेवल एंड टेम्परेचर, जैसे आप जमीन से ऊपर जाएंगे, ओके, वहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा और हाइट बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से आपका यह हो जाएगा। ओके, जहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं V1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V2, एक में इंक्रीज होगा दूसरे में डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। हाइट अबव सी लेवल एंड टेम्परेचर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें एक एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। ओके, तीसरा है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? नो रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल लेके बताइए इसमें कोई रिलेशन ना हो, जहाँ पर V1 और V2 में कोई रिलेशन नहीं है। समवन इज वेटिंग, यस यस। ओके, जहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है उसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? टीचिंग एंड पॉलिटिकल। और एनीबडी? जहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है V1 V2। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ टी ड्रिंक, जितना हम टी पीते हैं, मान लीजिए ये वेरिएबल हो गया टी, V1 टी हो गया, और दूसरा हो गया लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो लोग चाय पीते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कि जो लोग चाय नहीं पीते हैं वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। ओके, जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे कि रिचनेस, अमीरी, एंड इंटेलिजेंस, कि जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट है वो अमीर भी हो, या फिर जो अमीर है वो इंटेलिजेंट हो, राइट? तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हाइट एंड स्लीपिंग, हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइट एंड स्लीपिंग। कोई अगर ज्यादा सोता है तो इसका मतलब ये नहीं उसकी हाइट ज्यादा है। ओके, या जिसकी हाइट कम है तो जरूरी नहीं वो कम सोता होगा। जहां पर कोई रिलेशन नहीं है उसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, बताइए।
क्या मतलब होता है इसका? लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन लीनियर कहलाएगा? जैसे ज्यादा पढ़ने वाले ही टॉप करते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, ये सही एग्जाम्पल है। फॉर द मीनिंग ऑफ लीनियर कोरिलेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो है कांस्टेंट हो, बदलाव एक जैसा हो रहा हो। ओके। जैसे मान लीजिए कोई वर्क है, कोई काम है। ओके। 4 वर्कर हैं, किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं मान लीजिए। और अगर इनकी हम संख्या बढ़ा देते हैं, 6 कर देते हैं, 6 दिन में करेंगे, इस प्रकार से मतलब कम हो जाएगा। ये तो जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसा नहीं, इसको एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। प्रोडक्शन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। जैसे वर्कर की संख्या बढ़ाने पर आउटपुट बढ़ जाएगा। ओके। किसी कंपनी में मान लीजिए पहले 100 वर्कर है। ओके, उनके द्वारा 100 यूनिट काम किया जाता है। अगर हम संख्या बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा काम करेंगे, 150 यूनिट करेंगे। यूनिट कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का वर्क है। अगर हम और संख्या बढ़ा देते हैं तो उनकी जो है आउटपुट, उनका वर्क और ज़्यादा बढ़ता जाएगा इस प्रकार से। ओके। जो चेंज हो रहा है वो एक जैसा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन। ओके। आइदर इंक्रीज कॉन्स्टेंटली और डिक्रीज कॉन्स्टेंटली। हाँ बिल्कुल, उसको हम बोल सकते हैं लीनियर कोरिलेशन। घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। इट क्लियर? इस प्रकार से एक ही दिशा में अगर बढ़ेगा या कम होगा तो आपका कहलाएगा लीनियर कोरिलेशन। सेकंड है इसमें नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर कोरिलेशन जहां पर जो चेंजेस है वो कांस्टेंट नहीं है। ओके। सिंपल। अपोजिट टू द लीनियर मींस नो चेंज कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल, इसमें जो बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, रेशियो वो कांस्टेंट नहीं है। इट कुड बी लाइक दिस, कैसा भी हो सकता है। ओके। इज इट क्लियर यहाँ तक? लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो यहाँ पर हम दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा है यहाँ पर बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ वेरिएबल, जहाँ पर वेरिएबल ज्यादा होते हैं उसको लेकर के किस प्रकार का रिलेशन होता है, उसको समझ लेते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बताइए? एनीबडी? आज क्लास मॉर्निंग हो गया, आई थिंक आप लोग सो रहे हैं क्या? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। सिंपल का मतलब है कि जहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन ऑफ कोर्स दो वेरिएबल तो कम से कम होना ही चाहिए, तभी रिलेशन चेक कर पाएंगे। जहाँ पर दो वेरिएबल का यूज करते हैं स्टडी करने के लिए। ओके, तो उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। क्योंकि रिलेशन अगर हम देखना चाहेंगे तो दो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए, तभी रिलेशन देख चेक कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। ओके।
y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वेरिएबल हो गया, ये क्या है, ये वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y में बदलाव आएगा, चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, बढ़ेगा घटेगा कम होगा, किसी किसी न किसी रूप में उनके बीच में रिलेशन है। वैल्यू हम पुट करते जाएंगे यहाँ पर, तो वैल्यू चेंज होती जाएगी और मल्टीपल्स यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएंगे। तो दो वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पर हम रिलेशन निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। सेकंड है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन दी मल्टीपल वेरिएबल्स। हाँ, जहाँ पर ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं वहाँ पर हम उसको बोलते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब मोर देन 3 एंड मोर वेरिएबल्स जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, उनके बीच में रिलेशन देखते हैं, मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ओके, थर्ड नंबर है पार्शियल कोरिलेशन। मोर देन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल कोरिलेशन? इट्स मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये पार्शियल हुआ, ये पार्शियल नहीं है ना, ये तो सिंपल वेरिएबल हो गया जहाँ पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चेक करते हैं। टू वेरिएबल्स आर स्टडी एंड अदर वेरिएबल्स आर कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में हम कोरिलेशन देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करते हैं अदर वेरिएबल्स को। ओके, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ फूड एक वेरिएबल हो गया। ओके, एंड ब्लड प्रेशर, ये चेक करना है कि अगर ज़्यादा खाना खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लेकिन ओके, यहाँ पर जो वेट है, ऑफकोर्स किसी कोई पर्सन ज़्यादा खाना खाएगा तो उसका वेट बढ़ सकता है। वेट या फिर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, इसको कंट्रोल करना है। ओके, इसको मेंटेन करना है। उसके बाद चेक करेंगे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। while we are controlling other variables, one and more variables, उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन। स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन एंड कंट्रोल द फैमिली इन्वायरमेंट। हाँ, ये भी हो सकता है। ओके, सर जैसे थोड़ा सर जैसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने से स्लीप नहीं आएगी। नहीं, ये एग्जाम्पल कैसे होगा? ऐसे दो एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं जहां पर हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन तो देख रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं और दूसरा तीसरा वेरिएबल्स है जो कि इम्पैक्ट कर सकता है आपके रिलेशन को, तो उसको कंट्रोल करना है। ओके, जैसे कि ज़्यादा फूड खाने से आपको जो है वेट बढ़ सकता है। ओके, और फिर हम अगर ब्लड ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। तो हम कुछ कंट्रोल करना है वेट को और अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज को, कितना एक्सरसाइज करना है, फिर उसके बाद देखना है कि ज़्यादा फूड खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है कम होता है। ओके, उसको बोलेंगे हम पार्शियल कोरिलेशन। रूपल जैन। ओके, यहाँ पर हम रिलेशन चेक कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर और तीसरा कोई रिलेशन जो है और कोई वेरिएबल्स है जो कहीं इम्पेक्ट कर सकता है, उसको कंट्रोल करना है। ओके, एक का इफेक्ट दूसरे पे क्या हो रहा है। इफेक्ट मतलब सिंपल कि क्या रिलेशन है बेसिकली। ओके, कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ओके, उसको हम बोलेंगे पार्शियल। मतलब पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ बेसिकली दो वेरिएबल्स है ना, V1 V2 है, और इसका पूरा का इसके बीच में क्या रिलेशन है उसको तो हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। ओके,
दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं किसी तीसरे वेरिएबल्स की वजह से कंट्रोल है। ओके, पूरा का पूरा इनके बीच में रिलेशन नहीं निकाल निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम V1 से V2 को कोरिलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लेकिन और दूसरा वेरिएबल से उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, इसलिए उसको बोलते हैं पार्शियल। मतलब कोरिलेशन तो है लेकिन कम है, पार्शियली है। ओके, जैसे कि सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है, V1 V2 इनके बीच में जो भी रिलेशन होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, किसी प्रकार का इम्पैक्ट पड़ रहा है V1 पर तो उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, V1 का रिलेशन V2 से देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे वेरिएबल्स को जो कि इम्पैक्ट कर सकता है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। टीचर के इंडिपेंडेंट होता है बट स्टूडेंट डिपेंडेंट, जैसा टीचर इज कंट्रोलिंग स्टूडेंट पर होता है, जैसे टीचर एक इंडिपेंडेंट होता है, टीचर का कंट्रोलिंग स्टूडेंट पर होता है। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। टीचर और एक जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो अलग अलग टाइप का रिलेशन है। ओके, यहाँ पर तीसरा वेरिएबल या तीसरा कोई वेरिएबल्स नहीं है जिसको हमको कंट्रोल करना है। ओके, ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाएगा इसका, जो टीचर और स्टूडेंट का। ओके, जब रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में है और उस पर कोई भी अदर वेरिएबल्स को हम वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी इंक्लूड हो रहा है दोनों में, तो वो आपका सिंपल वेरिएबल, सिंपल कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर हम रिलेशन के बीच में, अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कहीं ना कहीं तीसरा कोई वेरिएबल से उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर हम देखना चाहते हैं रिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उसको हम पार्शियल कोरिलेशन बोलेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग आस्था मिश्रा, गुड मॉर्निंग, उसको बोलेंगे हम पार्शियल। कि मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है वो पूरा नहीं है, पार्सली है, क्योंकि अदर वेरिएबल्स जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर उसका भी हम इम्पैक्ट इंक्लूड कर लेंगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिलेशन निकल के आएगा, वो आपका सिंपल वेरिएबल्स होगा, सिंपल कोरिलेशन होगा या मल्टीपल कोरिलेशन होगा। ओके, क्लियर है। वजह वेट को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे एक्सरसाइज की वजह से हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके, देखिए, क्योंकि अगर कोई ज्यादा, किसी को ज्यादा खाना खिलाया जाएगा, ओके, तो ऑफकोर्स उसका ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे, ओके, या फिर वेट को कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके जो ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर को चेक करना है हमको यहाँ कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल करके। ओके, नहीं समझ आ रहा है सर भी। कॉजर रिलेशन हुआ ना, कॉजर रिलेशन में भी हम जो है दो ही वेरिएबल्स के बीच में चेक करते हैं कि पहले का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट है। वो डायरेक्ट केवल दो ही वेरिएबल्स के बीच में होता है। तो कोई एक मिनट, देखिए, पार्शियल का मतलब समझिए। पार्शियल का वैसे मतलब क्या होता है, बताइए। एक सिंपल रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में, कि यहाँ पर एक मान लीजिए वेरिएबल V1 है, ये V2 है। ओके, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिंपल। ओके, इसमें और तीसरा जो वेरिएबल्स है उसको हम कहीं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ना उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्ट V1 का V2 पर इम्पैक्ट देख रहे हैं, उसको सिंपल बोलेंगे, सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को, कि जो इसका इम्पैक्ट है V1 का V2 पर या V1 V2 के बीच में रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है और किसी वेरिएबल्स की वजह से, तो उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। ज़्यादा स्वीट खाने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो हमें स्वीटनेस पर कंट्रोल करना होगा। एक मिनट रुकिए। स्वीट खाने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, होती है, तो हमें स्वीटनेस पर कंट्रोल करना होगा।
देखिए सेम इसको समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक वेरिएबल यहाँ पर है, ओके, और इन सभी वेरिएबल्स का कहीं ना कहीं अगर हम इनमें देखें तो इनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है इस V2 पर, ओके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनका कोई जो है इस पर रिलेशन नहीं निकालना है और कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, केवल हम V1 और V2 के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, ओके, केवल V1 और ऑल दो V2 पर इन सभी का जो है इम्पैक्ट हो सकता है, ये मान लीजिए B4 है, ओके, तो इस वेरिएबल्स पे अदर वेरिएबल का इम्पैक्ट हो सकता है, ओके, लेकिन हम इनको साइड में करके या इनको कंट्रोल करके केवल V1 और V2 के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, ऐसे समझिए, तभी ये पार्शियल कराएगा, क्योंकि रिलेशन तो और भी वेरिएबल का हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, लेकिन हम इसको अलग करके केवल इसी का रिलेशन देख रहे हैं, तो ये आपका पार्शियल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया अभी? जैसे मान लीजिए चार वेरिएबल है, ओके, A B C D, हमको चेक करना है ए और डी के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं बी और सी का भी इम्पैक्ट इस पर होता है, लेकिन हम बी और सी को जो कांस्टेंट रख रहे हैं, इस पर कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, आप केवल इन दोनों के बीच में देख रहे हैं, तो ये रिलेशन बेसिकली आपका कहलाएगा पार्शियली। पार्शियली क्यों होगा? क्योंकि इम्पैक्ट तो इनका भी होता है, ये वेरिएबल्स का भी, लेकिन इनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। ओके, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी एक वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कंट्रोल कर लो। हाँ, देखिए एक्सट्रेनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ये हो सकता है कि और उनके बीच में रिलेशन हो पार्सली, जैसे बायसनेस, हाँ बायसनेस बोल सकते हैं कि हम बेसिकली चाहते हैं केवल इन दोनों के बीच में रिलेशन, लेकिन ये जो अदर वेरिएबल्स हैं ये इनका भी इम्पैक्ट होता ही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करके ओके फिर केवल इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, ओके, तो ये पार्शली रिलेशन कराएगा। काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं कि हम चाहते हैं केवल ए और डी के बीच में रिलेशन, लेकिन अदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम रोक लेंगे या उनका इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, ओके, वो पार्शली कोरिलेशन कहलाएगा। क्लियर है? एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स तो ऐसा होता है कि मान लीजिए अचानक से जो है उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, लेकिन हमको पता है कि बेसिकली इन दोनों का इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, डी पर, इनके बीच में भी रिलेशन है और हम चाहते नहीं है सर, ओके। हाँ, बायसनेस बोल सकते हैं कि हम दो ही वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, लेकिन अदर वेरिएबल्स से उनका भी इम्पैक्ट हो रहा है, वो हमको पता है कि इनका इम्पैक्ट है, तो हम जानबूझ के उसको कंट्रोल कर लेंगे। जैसे हमको पता होता है कि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ओके, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए फिर हम रिलेशन देखेंगे ब्लड प्रेशर और अमाउंट ऑफ फूड वी आर टेकिंग। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं कोरिलेशन को, बताइए। ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये जो कोरिलेशन का टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं यहाँ से, ओके। कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं कोरिलेशन के, बताइए। पार्सन, पार्सन क्या, पूरा नाम बताइए, एग्जाम में पूरा नाम पूछा जाता है। पियर्सन कोफिशिएंट, पहले को बोलते हैं पार्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दूसरा नाम इसका है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ओके, और दूसरा यहाँ पर है, दूसरा कौन सा है, दूसरा रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट, ओके, दूसरा है रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट।
ऑफ कोरिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? स्पेयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ये आपको याद कर लेना है, कभी कभी ऐसा एग्जाम में आ जाता है तो पता होना चाहिए कि जो पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन उसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बोलते हैं, और जो रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट है उसको हम स्पेयरमैन कोफिशिएंट कोरिलेशन बोलते हैं। ओके, इसमें फॉर्मूला है पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन में, तो वो आपको पता होगा, उसमें नोट्स में मैंने दिया हुआ है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, केवल यही सब आता है, तो वहाँ से आप जो है फॉर्मूला देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने दिया हुआ कि जहाँ पर मीन की वैल्यू अगर इंटीजर है तो एस माइनस एक्स बार वाई माइनस बार अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जहाँ पर ये आपके जो है, ये जो वेरिएबल है ये मीन होता है। ओके, ये मीन है। फॉर्मूला नहीं पूछता है, इसको रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, फॉर्मूला नहीं पूछता, अगर आ भी जाएगा तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, आप निकाल भी सकते हैं। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, वेरिएंस निकाला था, वैसे ही निकालना है, सिंपल है। एक्स की वैल्यू उसमें होगी, एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन होता है। मीन आप निकाल ही लेंगे, बस यहाँ पर पुट करना है एक्स माइनस एक्स बार वाई वाई बार, जितने भी वेरिएबल्स होंगे वहाँ पर, इसलिए सिग्मा लगा हुआ है। जितनी वैल्यू होंगी उतनी आप, जैसे 1 2 3 4 5, उसके अनुसार आप वैल्यू निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट करके आर निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन वैसे लिए आता नहीं है, फिर भी आप वहां से देख करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला पूछता नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए याद कर लेना फॉर्मूला। स्पेशली जो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है उसको तो याद कर लेना, ये वाला। और बहुत कठिन नहीं है, आपको ऐसे याद हो गया होगा देख करके ही। ओके, जो पियर्सन कोरिलेशन के जो एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि एक वेरिएबल्स में अगर बदलाव आता है दूसरे में किस प्रकार से, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ओके, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन इज द एग्जांपल ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, क्लियर है यहाँ? तो बाकी ये जो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इसमें एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट। सर आज से एग्जाम स्टार्ट है। हाँ, एग्जाम अभी हम लोगों का नहीं है, जो फर्स्ट स्लॉट में जिन लोगों का भी एग्जाम है उनका स्टार्ट होगा। ओके, लेकिन एक चीज आपको करना है कि जितने भी पेपर आएंगे पेपर वन के, वो आपको सॉल्व करने हैं डेली। अभी आपका काम यही है केवल, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है पेपर वन के लिए। ओके, आपको केवल जो पेपर अभी आएगा उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, और जो भी रिव्यू करेगा, जिस जहाँ से आप पेपर वन पढ़ते होंगे, जो भी टीचर रिव्यू करेंगे पेपर वन को, उनको आपको देख लेना है कैसे क्वेश्चन, उससे आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का। ओके, तो आपके लिए जो है बेनिफिट है काइंड ऑफ, शुरुआत में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पैटर्न आ रहा है, क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है। राइट, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है या फिर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। राइट, जैसे रिसर्च के क्वेश्चन में पहले आते थे बहुत ज्यादा फैक्चुअल, ओके, सिंपल पूछा जाता है डायरेक्ट, लेकिन अभी क्वेश्चन आने लगे डिफरेंट काइंड ऑफ, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ओके, इनको आपको समझ कर बताना पड़ता है कि क्या हो सकता है। तो पैटर्न आप देख लेना पेपर वन का कैसा है, फिर जो है आप प्रैक्टिस करते रहना। तो जब तक पेपर हो रहे हैं ये जुलाई वाले, आपको डेली जब भी एग्जाम होगा उसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है पेपर वन। ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है, 50 होते हैं तो कर भी सकते हैं जल्दी आप। रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? एनीबॉडी? रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट, जहाँ पर बेसिकली रैंक दी होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था जो
शुरुआत में हम लोग डिस्कस किए थे नॉमिनल वेरिएबल्स, ओके, या जो मेजर ऑफ कैसे हम मेजर करते हैं 4 प्रकार से। उसमें देखा था कि बेसिकली वे स्कोर बेस्ड नहीं होता, हाँ बिल्कुल रैंक बेस्ड होता है, रैंक में होते हैं। जहाँ पर रैंक दी होती है डिफरेंट वेरिएबल्स की, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की सेट ऑफ डेटा में, उसको वहाँ पर हम लोग रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट का यूज करते हैं। ओके, इसका भी फॉर्मूला है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ऐसे अभी तक आया नहीं एग्जाम में, फिर भी ओके। ये डी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में उनके रैंक में क्या डिफरेंस है उसको वहाँ पर पुट करना है। ओके, और एन का मतलब नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, वो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। सिंपल है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप आर एस टी वैल्यू, रैंक ऑर्डर कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पर आपकी ये हो गए मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। देखिए यहाँ डेरिवेशन के लिए नहीं आता है कि आपको ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है, ये सब इतना एग्जाम में नहीं आता है। आपको केवल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। एग्जाम में केवल ये भी आ सकता है कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को क्या बोलते हैं और दूसरा नाम क्या है इसका, या फिर जो पियर्समैन को कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको दूसरा नाम क्या है इसका। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं, वो आपको आनी चाहिए। एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। ओके।